तो बच्चों, जादू कहानियां तो आपने पहले भी सुनी होंगी, मगर बताइएगा कि यह आपको कैसी लगी। कहानीपुर नाम का गांव था। उस गांव में रहता था एक सीधा साधा रामू नाम का गरीब किसान। वह बहुत ही गरीब थे। उन बेचारों को कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था, जबकि वह दिन भर मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही उसके साथ रहती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारा रामू खेत में खेती कर रहा था। तभी अचानक उसका जो कुदाल था वह एक जोर से किसी धातु से टकराया और तेज आवाज आई। बेचारा रामू चौंक के घबरा गया। बोला, अरे ये क्या? उसने खोद कर निकाला तो वहां पत्थर का घड़ा निकला, खाली घटीढ़ा और टूटी किस्मत। रामू सोचने लगा कि क्या करूंगा। उसने ये सोचकर घटीढ़े को सेब उसे वह रख रामू अपना खेती करने लगा। फिर दोपहर के समय वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया। भूखा थका रामू अचानक गड्ढे में देखता है तो यह क्या? घड़ा सेब से भरा था। उसने सोचा कि अरे, इस खाली गड्ढे में सेब कौन भर गया। खैर, ज्यादा न सोचते हुए रामू सेब निकाल कर खाने लगा और फिर घड़ा रख दिया। वह अब भी सेब खा ही रहा था कि तभी एक और सेब गिर जाता। फिर से पूरा घड़ा सेब से भर जाता है। घबराया रामू पूरी तरह हैरान हो गया, लेकिन तुरंत ही समझा गया कि ये कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं, बल्कि निश्चित ही कोई जादुई घड़ा है। फिर कुछ विचार करके रामू गड्ढे को लेकर अपने घर ले जाता है। पत्नी पूछती है तो घर आकर रामू उसे जादुई गड्ढे के बारे में बताता है। पत्नी रामू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और यह साबित करने हैं। ये सुन रामू एक चावल का अगली सुबह रामू उस घड़ीठिए में कुछ सब्जियां डालता और सब्जियां निकालकर बाजार में बेचने का सोचता है। अब तो रोज ही ऐसा होता और फिर रामू मेहनत करके धन कमाया और बद्धा सा घर बनवा लेता है। गांव के सभी लोग चर्चा करने लगे कि कैसे रामू इतना अमीर हो गया, क्या उसके हाथ कुछ लग गया है। गांव में खूब माहिर दो चोर थे और एक दिन इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर योजना के अनुसार आधी रात के समय रामू के घर घुस गए और वह रखा जादुई घड़ा चोरी करके अपने घर आ गए। एक चोर जादुई घड़ा को परखने के लिए उसमें एक सिक्का डाल देता है। हमेशा की तरह एक सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्के बन गया। लालच बुरी बाला, दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा छीनने लगे और झगड़े में दोनों के हाथों से जादुई घड़ा गिरकर टूट गया। तो बच्चों, इस प्रकार जादुई घड़ा ना पहला चोर का हुआ और ना ही दूसरे चोर का। दोनों हाथ धो बैठे।